किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि हौसले के तरकस में कोशिश का एक तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर उम्मीद की एक किरण जिंदा रखना। हाय गाइस, मैं एएसपी और आज आपके लिए फिर एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। और ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में किस तरह परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है या हमें अपना जीवन। ये कहानी एक संत महात्मा और एक राजा की है। होता क्या है कि एक संत होता है और उसके बारे में यह बातें हो रही थी कि वह बाबा या वह संत किसी को अगर कोई भी बात समझाए तो वह इतने अच्छे तरीके से समझाता था कि वह उस व्यक्ति के बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठ जाती थी और वह व्यक्ति अच्छे से समझ भी जाता था। तो यह बात एक दिन राजा को पता चलती है और जब ये बात राजा को पता चलती है तो राजा सोचता है कि क्यों ना मुझे भी उस संत महात्मा से मिला जाए और एक बार उससे बात की जाए। तो यह विचार उसके दिमाग में चल ही रहा था। तो उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, अपनी सेना तैयार करो और हमें आज बाबा से मिलने जाना है, महाराज से मिलके आएंगे और अपनी कुछ समस्याओं का समाधान लेकर आएंगे। तो वो चल दिए वहां से और उस महात्मा जी के पास पहुंचे और वो महात्मा जी गेट से ही दिखाई दे रहे थे कि एक गड्ढा खोदने में लगे हुए हैं। यह बात राजा देखकर बड़ा ही अचंभित हुआ कि इतना बड़ा महात्मा होकर भी, इतना बड़ा संत होकर भी एक गड्ढा खोदने में लगा हुआ है। उसे ये काम तो अपने शिष्यों से ही करवा लेना चाहिए था। लेकिन उसने सोचा कि कोई बात नहीं है, मुझे तो मिलना है इनसे और बात करनी है, मैं जाता हूँ। तो अपने मंत्री से कहा उसने फिर से कि मंत्री जी जाओ और महाराज से कहो कि राजा आपसे मिलने आया है। तो उसके मन में एक और विचार चल रहा था कि संत यह बात सुनकर बड़े ही खुश होंगे कि मुझसे मिलने इस राज का राजा आया है। लेकिन जब मंत्री ने जाकर संत से कहा तो उसने मंत्री की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो यह बात मंत्री ने राजा से आके कही कि महाराज, मैंने जाकर आपके बारे में वहां बताया, लेकिन जो संत था उसने आपकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो राजा ने सोचा कि ये तो मेरा अपमान कर दिया महाराज ने। लेकिन उसने सोचा कि कोई बात नहीं है और अपने मंत्री को आदेश दिया कि ऐसे करो कि तुम जोर जोर से मेरी जय जयकार लगाओ ताकि जो महात्मा जी हैं उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित हो और वो हमसे मिलने आ जाए यहाँ पर। तो सैनिकों से कहा गया, आदेश दिया गया। तो सैनिक जोर जोर से जयकार लगाने लगे कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। लेकिन फिर भी जो महाराज था, संत था, उसका ध्यान बिल्कुल नहीं गया और अब की बार राजा थोड़ा ज़्यादा क्रोधित हो गया। तो उसने कहा कि ढोल नगाड़े लाओ और ज़्यादा जोर जोर से शोर करो ताकि इससे उनका ध्यान भंग हो और हमारी ओर आ जाए वो। तो यह बात तुरंत अपने सैनिकों से कही गई मंत्री के द्वारा और मंत्री भी देखो राजा की तरह हो गया था वहाँ पे। तुरंत से सैनिक ढोल नगाड़े लाए और जोर जोर से आवाज़ करने लगे। लेकिन फिर भी जो संत था उस पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा और वो ढोल नगाड़ा बजाना भी बंद कर दिया। जैसे ही संत का गड्ढा खुदकर पूरा हो गया था तो वहां से फ्री हुए और अपनी कुटिया की ओर जा ही रहे थे कि उनकी नज़र जो राजा था उस पर पड़ी। तो तुरंत वो राजा के पास पहुंचे और बोले कि महाराज पधारिए, आपका हमारे आंगन में स्वागत है और बैठिए, आप विराजिए, बताइए आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ। तो राजा थोड़ा क्रोधित था। तो राजा ने कहा कि महाराज, हम आपसे मिलने आए हैं और आपका हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है। तो संत ने कहा कि अच्छा महाराज। और राजा ने फिर से कहा अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कि
हम आपसे कुछ समस्याओं का समाधान लेने आए हैं कि भाई हमारा ध्यान थोड़ा अव्यवस्थित रहता है, एक जगह केंद्रित नहीं रह पाता है। तो संत ने कहा कि मैं भी तो आपको वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, जैसे मेरा ध्यान अपने गड्ढे की तरफ था कि भाई मुझे गड्ढा खोदना है और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा मैंने बिल्कुल कहीं पे भी ध्यान नहीं दिया, उसी तरीके से आपको भी अपना ध्यान केंद्रित करना है और जो काम आप कर रहे होते हैं उसको सही से करना होता है। देखिए, ये कहानी एक संत और राजा की नहीं बल्कि आपकी और हमारी भी हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ से गुजर रहे हैं तो आपका कभी कभार पढ़ाई में मन नहीं लगता होता है, ये सबके साथ है। लेकिन फिर आपको पुनः पढ़ाई पे फुल फोकस के साथ पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए पढ़ाई करनी है ताकि आपने जो लक्ष्य बनाया है वो आपको प्राप्त हो सके और जल्दी से आप जो भी लक्ष्य है वो प्राप्त कर लें। अगर आप और भी कोई काम कर रहे हैं तो अपना जो भी काम है उस पर पूरा फोकस रखिए ताकि आपका काम जल्दी से खत्म हो और अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिले। और मैं फिर से वही बात कहूँगा कि अपने परिवार वालों, रिश्तेदार या मित्रों के साथ खुश रहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।